अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी भक्तजनों को खूब खूब शुभकामनाएं। आज के दिन व्रत कथा सुनना बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है। आज की तिथि युगादि तिथि के रूप में जानी जाती है। आइए जानते हैं कैसे। बहुत सारी सुंदर कहानियां जो आज के दिन की प्रचलित है उसे श्रवण करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहली सुंदर कथा अक्षय तृतीया की। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देवों में ब्राह्मणों के प्रति उसकी और भगवान के प्रति उसकी अत्यधिक श्रद्धा भावना थी, जो कि उसे प्रसिद्धि दिला रही थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पावन पर्व पर जल्दी सुबह उठकर गंगा स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि भगवान जी के चरणों में अर्पित की और फिर बाद में इसे ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान एवं पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उसने जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजन पाठन किया, व्रत उपवास किया और खूब सारा दान कर्म इत्यादि को प्रधानता दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास कर धर्म कर्म दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती के राजा के स्वरूप में जन्म लिया। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी प्रतापी राजा हुआ। उसका यश बहुत अधिक प्रताप रूप में फैला। वह इतने धनी तथा प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा तथा भक्ति का उसे कभी भी कोई भी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान तथा वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर जो जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में भी पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा सुने, महत्व सुने और विधि विधान से पूजन करे, दान पुण्य अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार करे, उसे अक्षय रूप में पुण्य और यश की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। अब अक्षय तृतीया के सुनी जाने वाली अन्य कथाएं भी श्रवण कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस दिन को लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यता चली आ रही हैं। इसे युगादि तिथि के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था और इस दिन कई शुभ पौराणिक घटना भी हुई थी। इस संबंध में आज हम आपको ऐसी ही 7 कहानियां बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, भगवान परशुराम भगवान की जय। यह श्री नारायण के ही एक स्वरूप है। परशुराम भगवान की पौराणिक कथा की मान्यता अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम भगवान का प्राकटोत्सव हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी यह स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के भारी गुण हुआ करते थे, ऐसी मान्यता है। इसके बाद अक्षय तृतीया का दिन कृष्ण और सुदामा के से भी बहुत अधिक सुंदर संबंध रखने वाले दिन के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार कहते हैं कि इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने आए। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र 1 मुट्ठी भर दाने ही थी, जिससे उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी, ऐसी मान्यता है। एक अन्य कथा और मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था।
इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इस पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य के सभी भूखे, गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान और धर्म से बताया जाता है। इस तरह से यह भी बात कथा के रूप में कही जाती है। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन महाभारत लिखने की भी सुंदर शुरुआत हुई थी, तो इसे भी ध्यान से श्रवण कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था, माफ करें। और भगवान गणेश जी ने, क्षमा प्रार्थी हूँ, इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कई उदाहरण हैं। आज भी कहीं कहीं यह देखने को मिलता है। इसके साथ ही त्रेता युग की कथा के बारे में भी आज के दिन का ही वर्णन मिलता है। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था, ऐसी मान्यता है। भविष्य पुराण में बतलाया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा फल जो कभी किसी भी स्वरूप में समाप्त ना हो। इसके तहत ही अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी द्रौपदी की, ऐसी भी मान्यता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ हुआ था के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर गंगा मैया का भी अवतरण हुआ था, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो यह भी सुंदर एक कथा कही जाती है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही श्री गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकलने वाली गंगा माता नदी को जो है शिव जी ने अपनी जटाओं पर धारण कर लिया और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। इस तरह से यह अक्षय तृतीया के दिन सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में कथाओं को सुनने का प्रचलन है। आज के दिन आप भले ही अच्छा कार्य करें या बुरा काम करें, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो कोई बुरा कार्य करने से या गलत चीज़ों की खरीदारी करने से पहले 10 बार सोचिए। कुल मिलाकर आज के दिन श्रेष्ठ कार्य करने का ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। सबसे पहले जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दरवाजे पर दीप लगाएं, तुलसी में जल चढ़ाएं। गणेश जी महाराज के निमित्त आप सभी आवश्यक रूप से दूर्वा समर्पित करें, लड्डू समर्पित करें। घर पर सत्तू खीर का जो है प्रसाद भगवान जी के निमित्त लगाकर आप ग्रहण करें। शुभ और श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदें, जैसे कि झाड़ू, हल्दी, नारियल, मिट्टी से जुड़े हुए बर्तन, सोना, चांदी। यह दिन किसी भी कार्य की खरीदारी के लिए शुभ ही शुभ माना जाता है। नमक खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, कमल गट्टा, शंख, तुलसी का पत्ता, यह आप घर खरीद कर लाएं और अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। किसी भी स्वरूप में काली, नीली, प्लास्टिक या लोहे से संबंधित चीज़ें खरीदने से बचें। शुभ वस्तु घर लाते हैं सबसे पहले तो अति आवश्यक इसके परिणाम मिलते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत का यह सबसे श्रेष्ठ दिन है। किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ भी सोचे समझे नहीं, अबूझ मुहूर्त है, आप करने का प्रयत्न करें। इससे पहले अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आ चुका है, आप जरूर देखिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।